हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है रामसर साइट्स। देखो, इंडिया में अब तक 98 रामसर साइट्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो एग्जाम में रामसर साइट का क्वेश्चन आता है और काफी बार पूछा जाता है। अब ऐसे तो 98 रामसर साइट को याद कर लो, रट सकते हैं, लेकिन 98 रामसर साइट्स में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है क्वेश्चन आने की, उसकी उनको याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसको होती है? जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं, कुछ साइट्स होती हैं, कुछ की फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। दूसरा, जो न्यूली एडेड साइट्स हैं, कुछ साइट अभी न्यूली ऐड की गई होंगी रामसर साइट के अंदर, उनको पूछ लिया जाता है। जैसे 2026 में ऐड की गई थी दो साइट, 2025 में 11 साइट्स को ऐड किया गया था रामसर साइट में। ठीक है, तो ये 2 साल में कुछ साइट्स को ऐड किया गया। अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से आने की क्वेश्चन काफी है। कुछ तो मोस्ट इंपोर्टेंट से आते हैं और कुछ जो अभी लेटेस्ट बने हैं वहां से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ कि ये रामसर वर्ड कहाँ से आया है। देखो, रामसर वर्ड ना, ये ईरान का एक शहर है, और ईरान में पहली बार जो कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, यहाँ पर हुई थी। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स लैंड्स में हुई थी। तो जब भी कोई कंट्री कोई साइट डिक्लेयर करता है तो उसको रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह से लिस्ट बनती है। तो इस तरह से इंडिया में जो लिस्ट बनी है उसमें टोटल अब तक 98 रामसर साइट इंक्लूड कर ली गई हैं। ठीक है, अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स को बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट में टोटल रामसर साइट कितनी है इंडिया में। ये जनरल क्वेश्चन है, काफी पूछ लिया जाता है कि अभी लाइक पूछ लिया जाएगा कि अभी अप्रैल 2026 तक कितनी रामसर साइट टोटल इंडिया में है। तो हो सकता है कभी अभी एग्जाम हो मई में तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अभी आप बोलेंगे 98 रामसर साइट अभी तक है। ठीक है, सेकंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट किस स्टेट में? हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट किस स्टेट में है? एनी गेस? ओके, बता। सबसे है तमिलनाडु, इसमें है 20 रामसर साइट्स। ठीक है, अब फर्स्ट हाईएस्ट तो सबको याद है, क्या सेकंड हाईएस्ट है कोई? हाँ है, सेकंड हाईएस्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 11 रामसर साइट्स हैं। एक को तो 2026 में ही ऐड किया गया है। तो बता सकता है? पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी। अब पता है यहाँ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे पटना वर्ड से, पटना से बिहार पहुंच जाएंगे, लेकिन बिहार आंसर है ही नहीं इसका। इसका आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में अभी अभी नई नई साइट बनाई गई है। ठीक है, अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं कि कौन से स्टेट में रामसर साइट्स के अंडर कितना एरिया आता है, सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है तमिलनाडु में। सॉरी नहीं, एरिया वाइज सबसे ज्यादा करता है वेस्ट बंगाल में, फिर इससे कम उड़ीसा में, देन तमिलनाडु। ये आप ऑर्डर याद रखना कि जब रामसर साइट बनाते हैं तो कुछ एरिया कवर करेगा उस स्टेट का। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा, देन तमिलनाडु। ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया कहाँ पे सबसे कम एरिया कवर करती है रामसर साइट? वो है गोवा, याद रखना। दूसरे एक आप ये याद रख सकते हैं, अभी भी कोई कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर कोई भी रामसर साइट नहीं है।
नो रामसर साइट एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर कोई भी रामसर साइट है ही नहीं। वो ऐसे 4 स्टेट है, आप उनके नाम याद रखिए। पहला है तेलंगाना, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, एंड फोर्थ है नागालैंड। आपको ऐसा याद रख लीजिए, 3 तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, एक तेलंगाना है। तो ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रामसर साइट अभी नहीं बनी है, ठीक है। और कुछ अभी हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पहली बार रामसर साइट बनी है, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, सिक्किम हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूली एडेड रामसर साइट्स, जो अभी फिलहाल 2026 में या 2025 में जो नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है, उनको बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूली एडेड बता रहा हूँ, 2026 में जो ऐड की गई, सबसे लेटेस्ट वाली 2 की गई है, याद रखना। पहली है पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये सबसे पहले, लोग इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं पटना नाम से, क्योंकि लोगों को पता होता है कि पटना कहाँ पर है, बिहार में है। तो हो सकता है ऑप्शन में गिवन हो कि बिहार एक ऑप्शन हो स्टेट में, तो वो गलती मत करना। ये तुम्हारा एटा डिस्ट्रिक्ट में है, एटा डिस्ट्रिक्ट में जो उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, खासकर ये मिस्टेक मत कर देना, पटना समझकर बिहार का टिक मत कर देना, उत्तर प्रदेश में टिक करना है। सेकंड है छारी ढांड, छारी डांड, धांड, DHN धांड, ये हमारा कच्छ, कच्छ रीजन, गुजरात में। सेकंड, इसको बनाया गया है रामसर साइट को, छारी ढांड, जो कच्छ रीजन में पड़ती है गुजरात की। ये 2 न्यू एडेड रामसर साइट 2026 में ऐड की गई, ठीक है। अब हम 2025 की साइट्स की बात करते हैं। 2025 में टोटल, 2025 में टोटल 11 साइट्स को ऐड किया गया था। अब देखो, 2025 और 2026 में 2 साल में 13 साइट्स ऐड हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले आप कुछ स्टेट्स का याद रखना, कि पहले जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको फर्स्ट रामसर साइट मिली है, तो इस तरह से ना याद अच्छी तरह हो जाएगा। अब ऐसे 3 स्टेट है, 3 स्टेट ऐसे जहाँ पे पहली बार रामसर साइट उनको अपनी मिल गई। पहला स्टेट अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो रामसर साइट मिली है उसका नाम है कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय, ये आपको याद रखना है, कोपरा जलाशय, ठीक है। दूसरा स्टेट है झारखंड। अब झारखंड ऐसे याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ झारखंड एकदम नजदीक नजदीक है, तो दोनों को मिल गया एक साथ। यहाँ पर मिली है उधवा, इसका नाम है उधवा लेक, ये आपको याद रखना है। पहली रामसर साइट छत्तीसगढ़ और झारखंड की, छत्तीसगढ़ की कोपरा जलाशय, झारखंड की उधवा लेक। इसके साथ साथ एक सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऊपर टॉप पे है इंडिया में, कंट्री, सॉरी स्टेट, इसको अपनी पहली रामसर साइट मिली है खेचो, खींचियो पालरी, खींचियो पालरी वेटलैंड, ठीक है, ये सिक्किम को पहली बार मिली है। सो ऐसे 3 स्टेट आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि ऐसे ऑप्शन आ जाए कि कौन सा स्टेट है जिसको पहली रामसर साइट मिली है, तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ है,
झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड सिक्किम, और उनकी साइट्स भी याद रखनी। छत्तीसगढ़ में मिली है कोकरा जलाशय, झारखंड में उधवा लेक एंड सिक्किम में मिली है खींचो पालड़ी वेटलैंड। ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, ये तो आप इस तरह याद रखेंगे 3 रामसर साइट। इसके अलावा बिहार में 3 रामसर साइट मिली थी 2025 में, जिनके नाम इस तरह से हैं। पहली रामसर साइट बिहार में, अब बिहार की पहली नहीं, मतलब जो 2025 में पहली रामसर साइट मिली है, उसको याद रखना, गोगा बील, गोगा बील लेक, ये बिहार में है, ये मिली। इसके अलावा मिली गोकुल, गोकुल जलाशय, और फिर मिली उदयपुर झील। अब पता है लोग ना उदयपुर सुनकर हो सकता है राजस्थान टिक कर दें, लेकिन ये गलत है, उदयपुर नहीं मिली। ये उदयपुर झील बिहार वाली की बात चल रही है, तो राजस्थान मत टिक कर देना। जैसे एक हमने पहले भी पढ़ा था, जो पटना बर्ड सेंचुरी थी, जो उत्तर प्रदेश में है ना कि बिहार में, हो सकता है लोग वहां बिहार टिक कर दें। ऐसे ही यहाँ पर गलती ना करना, उदयपुर झील तुम्हारे राजस्थान में नहीं है, बिहार में, ठीक है। तो ये एक वेटलैंड साइट है, 3 वेटलैंड साइट हमारे बिहार को मिले थे, ठीक है, इन 2025 में, ठीक है। इसी तरह राजस्थान, राजस्थान में भी 3 साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। उनका नाम है, पहली का नाम है खीचन, खीचन रामसर साइट। दूसरी का नाम है मेनार, मिनार रामसर साइट। तीसरी है सिलीसर लेक, ठीक है। इन सभी को 2025 में राजस्थान में डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। आपको ये याद रखनी होगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2025 में कितनी राजस्थान की 3 ऑप्शन दे दे, उसमें एक साइट को अलग दे दे, तो कौन सी डिक्लेयर की गई थी, तो हो सकता है आपको ये नाम याद रखने होंगे, ठीक है। इनके साथ साथ 2 साइट तमिलनाडु, 2 साइट तमिलनाडु में भी बनाई गई रामसर साइट। पहली का नाम आप याद रखना, सक्कर कोटाई, SAKKARKO, सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु में। और एक थी थरथांगल, THER, थरथांगल, थरथांगल बर्ड सेंचुरी। इन दोनों को मिलाकर तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट हो जाती हैं। इन दोनों को ऐड करने टोटल 20 रामसर साइट हो जाती हैं तमिलनाडु में, जो कि अब किसी भी स्टेट में हाईएस्ट साइट है इंडिया में, ठीक है, हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा, यूपी, 11 के साथ, इसमें 11वीं है, पटना बर्ड सेंचुरी जोड़ी गई, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट रामसर साइट पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रामसर साइट, जो हर एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स। देखो वन बाय वन करेंगे। पहला नंबर, पहले हम लेते हैं चिल्का लेक, चिल्का लेक, ये रामसर साइट है। सबसे पहले कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, याद रखना, स्टेट याद रखना है उड़ीसा। दूसरा इसका पॉइंट याद रखना है, ये फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की,
फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की जो 1981 में बनाई गई थी, ये याद रखना। एक पॉइंट याद रखना इसका, इसका लार्जेस्ट ब्रैकिश लेगून है, लगून लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश, ब्रैकिश सॉल्टी वाटर जिसे कहते हैं, ब्रैकिश लगून है। और इसके साथ साथ आप रखिए इसमें इरावेडी डॉल्फिन मिलती हैं, इरावेडी डॉल्फिन मिलती हैं। इरावेडी एक रिवर है म्यांमार में, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़े फैक्ट्स के बारे में। सेकंड सेकंड हम बात करते हैं लोकटक लेक की, लोकटक लेक की बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम बात करते हैं केलादेव नेशनल पार्क की, केलादेव नेशनल पार्क। देखो केलादेव नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबको याद रहना चाहिए, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लोकटक लेक हमारी मणिपुर में है, ठीक है, ये राजस्थान भरतपुर में है केलादेव नेशनल पार्क, और लोकटक लेक मणिपुर भरतपुर में है। देखो इसमें इन दोनों का एक पॉइंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है दोनों की दोनों साइड्स, इसीलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दोनों साइड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक को आप इसकी एक खासियत याद रख सकते हैं, ये फ्लोटिंग लेक है, एक फ्लोटिंग लेक है जिसको हम कहते हैं फूमिडस, फूमिडिस, फूमडिस बोलते हैं, फूमडिस, इसको याद रखना इस वर्ड को, ठीक है, फ्लोटिंग लेक है, फूमडिस बोलते हैं इसको। दूसरा ये केलादेव नेशनल पार्क ना ये मैन मेड है, इसके बारे में याद रखना, ये मैन मेड है। दूसरा यहाँ पर ना साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, हर सीजन में आते हैं साइबेरियन क्रेन्स, तो आप ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। नाउ इसके बाद 4th नंबर पे हम लेते हैं वुलर लेक को। अब वुलर लेक को आप केवल इतना याद रख लीजिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कहाँ पर है, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। और दूसरा इसके लिए आप पॉइंट याद रखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। और रामसर साइट तो है ही। 5वें नंबर पर हम लेते हैं सुंदरबन। तो सुंदरबन तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन वेटलैंड साइट रामसर साइट भी है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब इसके तो काफ़ी रीजन है याद करने के, ये तो हर चीज़ में है, यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिलते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मैंग्रोव्स यहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव्स यहाँ मिलते हैं जो सुनामी से बचाते हैं, और रामसर साइट भी है, ठीक है। सुंदरबन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको सुंदरबन याद रखना है। 6th नंबर पे हम लेते हैं सांबर लेक। सबसे पहले सांबर लेक लिया, सांबर लेक में आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट में है, ये है राजस्थान में। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक, ठीक है, राजस्थान में है और रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ 7th नंबर पे हम लेते हैं कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। देखो इसको भी याद रखना, ये तुम्हारे आंध्र प्रदेश में है, स्टेट सबको याद रखने पड़ेंगे हमें। दूसरा इसको याद रख सकते हैं बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के बीच में है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी जो रिवर है
वो डेल्टा बनाते हैं उनके बीच में है गोदावरी डेल्टा। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं इस बारे में। एर्थ की बात करें तो हम डिपोर भील, डिपोर भील, डिपोर भील आसाम में है। और इसको आप याद रखिए, ये स्टॉर्म वाटर लेक ऑफ गुवाहाटी नाम से जानते हैं, स्टॉर्म वाटर लेक ऑफ गुवाहाटी। अब देखो स्टॉर्म वाटर से आप कंफ्यूज मत करना, ऐसा नहीं है स्टॉर्म वाटर मतलब यहाँ से स्टॉर्म आते हैं, नहीं। जब गुवाहाटी में बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है या कुछ, तो उस ये जो जितना भी सिटी का जो पानी है इस लेक में चला जाता है। तो सिटी को ड्रेनेज सिस्टम में मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होती, पानी जगह जगह पानी भराव नहीं होता, उस चीज से बचाती है, इसलिए से स्टॉर्म वाटर लेक को गुवाहाटी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा 9th रुद्र सागर लेक। अब रुद्र सागर लेक में आप केवल इतना याद कर लीजिए, ये रुद्र सागर लेक कहाँ पर है। रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, त्रिपुरा में। ये भी रामसर साइट है, कभी पूछी जाती है रुद्र सागर लेक। 10वां पॉइंट आप याद कर लीजिए, नाल सरोवर, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है, गुजरात में। और ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए काफी फेमस है, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड के लिए काफी फेमस जगह है। 11वां वेम्बनाड लेक, काफी क्वेश्चन बहुत पूछा था वेम्बनाड लेक के बारे में। देखो वेम्बनाड लेक सबसे पहले स्टेट याद करेंगे, ये सब वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, केरला में, केरला। इसकी खास बात क्या है, ये लॉन्गेस्ट लेक है। इसके साथ साथ ना यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है ना, फार्मिंग की जाती है ना, बिलो सी लेवल की जाती है, बिलो सी लेवल की जाती है। मतलब समुद्र अगर यहाँ पर है तो यहाँ फार्मिंग यहाँ हो रही है, और यहाँ पे समुद्र है, तो बिलो सी लेवल काम किया जाता है। और बिलो सी और फार्मिंग कौन सी जगह की जाती है, कुट्टानाड, कुट्टानाड एक जगह है, वहाँ की जाती है ब्लू सी लेवल फार्मिंग। तो आपका वेम्बनाड लेक में रखना, केरला में है, लॉन्गेस्ट लेक है, प्लस यहाँ पे ब्लू सी लेवल फार्मिंग होती है कुट्टानाड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। कौन सा नंबर था, 11वां नंबर, 12th। 12वें लेते हैं हम अष्टामुर्दी लेक, अष्टा अष्टामुदी लेक, अष्टामुदी लेक। देखो अष्टामुदी लेक सबसे पहले स्टेट, ये भी केरला में है। ठीक है। और ये एस्टोराइन लेक है, एस्टोराइन लेक। ठीक है, याद रखना है। 13 नंबर की बात करें, हम बोलेंगे हरके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है, हरके वेटलैंड ये पंजाब में है। इसमें क्वेश्चन कब पूछा जाता है, ये कॉन्फ्लुएंस जो ब्यास और सतलुज नदी है, ब्यास प्लस सतलुज नदी के जो कॉन्फ्लुएंस है ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ब्यास सतलुज नदी का हरके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वेटलैंड रामसर साइट है। 14 नंबर हम बात करेंगे पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये किस चीज के लिए फेमस है, फ्लेमिंगो बर्ड, फ्लेमिंगो बर्ड के लिए काफी फेमस है। ठीक है। इसके अलावा 15th रामसर साइड आप याद कर लीजिए, नवाबगंज, नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड
सेंचुरी, ये यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका ना फिलहाल में इसका अभी अभी नाम चेंज किया गया है, इसका नाम रखा गया, रिनेम किया गया इसका शहीद चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। इसका भी नाम चेंज किया गया है, इसीलिए काफी न्यूज में है। हो सकता है इस नाम से आ जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए किसका नाम बदल कर शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी किया गया है, और वो रामसर साइट हमारी है। ठीक है, 16। ये लास्ट है, रेणुका लेक का लेक। रेणुका लेक ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल अब तक हमने 2026 में ऐड की गई, प्लस 11 रामसर साइट 2025 में ऐड की गई, प्लस 16 रामसर साइट इंपोर्टेंट रामसर साइट जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब तक हमने इतनी रामसर साइट हमने याद कर ली हैं। टोटल हमने कितनी रामसर कर ली, 16, 10, 26, 27, 28, 29 रामसर साइट्स हमने याद कर ली हैं अब तक। ठीक है, अब देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की पूछने की होती है जो लास्ट 2 ईयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में 2 ईयर में जो न्यूली एडेड है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट से तो पूछी जाएंगी। तो इतना हमने कुछ कवर किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट भी करें। थैंक यू।